हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, ये हमारा 9th वीडियो लेक्चर है इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि हमारा 8वां वीडियो लेक्चर था, उसमें हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किए थे। आज की वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वीडियो लेक्चर नंबर 1 काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमने बेसिक्स और फॉर्मूलेस को डिस्कस किया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा। ओके स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं फर्दर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636 वो कह रहा है, ये जो एपी हमें गिवन है, इसकी कितनी टर्म्स को ऐड करने पर सम 636 आएगा। आई होप कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, एपी जो हमें गिवन है वो है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। और जो सम चाहिए, हम कितनी टर्म होनी चाहिए कि हमारा सम 636 हो। तो फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स हमारी? 9। डी निकालते हैं, विच इज कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। A2 इज 17 माइनस 9, दैट इज 8। ओके स्टूडेंट्स, हमें n निकालना है कि कितनी टर्म्स की जरूरत हो। सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला हम वीडियो लेक्चर नंबर 1 में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मूला यहां पर भी मैं लिख रहा हूं, इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n हमें निकालना है और सम है हमारे पास स्टूडेंट्स 336। n/2 2a, a is 9, 18, n-1 and d is 8। ओके स्टूडेंट्स, हम यहां लिख सकते हैं 636 इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम 9n प्लस 4n-1। 636 इक्वल टू 9n प्लस 4n-4। Okay, students, there was one 4n into n-1. So it will be n square 4n square minus 4n। तो ठीक करते हैं स्टूडेंट, थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं चीजों को। तो 3 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 363 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आप पहले ही चैप्टर्स में सीख चुके हैं, तो हम ग्रेट डिटेल यहाँ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इसे। तो स्टूडेंट्स, इसके फैक्टर्स होंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। आप 48 माइनस 53 5, और आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 53 और 48 को, तो माइनस 636 आपको मिलेगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जानते हैं तो मैं इसको और डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ। 4n प्लस 53 माइनस 12 कॉमन लेंगे, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, n माइनस 12, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। That means either n minus 12 equal to 0 or 4n plus 53 equal to 0। यहाँ से हमें स्टूडेंट्स क्या मिलेगा? n इक्वल टू 12,
तो यहाँ से क्या मिलेगा n 53/4। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब आंसर हमारा स्टूडेंट्स है n = 12। तो हमें जो गिवन एपी है, यहाँ पर देखिए तो हमें जो ये गिवन एपी है इसकी 12 टर्म चाहिए। अगर उन 12 टर्म्स को ऐड करेंगे तब हमारे पास आंसर आएगा 636। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए एक बार। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आपका आंसर आता है, तो फिर भी आप स्टेप्स को मिलाकर देखिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर से सारे स्टेप्स को देखिए, फिर से रिपीट करिए। अगर आप ऐसा एक दो बार करेंगे तो आपको ना केवल क्वेश्चन समझ में आएगा बल्कि पूरी मेथोडोलॉजी भी आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5। Question is, the first term of an AP is 5 and the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. तो कह रहा है स्टूडेंट्स कि एक एपी हमें गिवन है जिसकी पहली टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है और इस एपी का जो सम है, इस एपी की सारी टर्म्स का जो सम है 400 है। तो ये बताइए इस एपी में कितनी तो टर्म्स हैं और उनका कॉमन डिफरेंस क्या है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हमारे को दिया गया है स्टूडेंट्स a1 is 5, फर्स्ट टर्म is 5, लास्ट टर्म an is equal to 45 and the sum of these n terms is 4। और फिर हमसे कहा गया है कि हमें n फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट। ओके स्टूडेंट्स, तो सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? Sn equal to n/2 a plus last term. Alright, Sn is given as 400 equal to n/2. First term is 5 and the last term is 45. It becomes 50. 400 equal to n/2 into 50. It becomes 25. N equal to 400 into 25. It comes out to be 60. तो देखिए एक आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया कितना? 16। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 16। अब हम डी निकाल सकते हैं सिंपल फॉर्मूला यूज करते हुए। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एन टर्म है हमारे पास स्टूडेंट्स 45, फर्स्ट टर्म है 5, n कितना होगा? n-n 16 है तो ये 15 होगा इंटू डी। तो 40 इक्वल टू 15 डी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो डी कम्स आउट टू बी 40/15, 8/3। तो दिस इज डी। डी कितना है स्टूडेंट्स? 8/3। तो ये आंसर भी हमारे पास आ गया। क्वेश्चन रिलेटिवली इजी था, आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। The first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? इस क्वेश्चन में उसने हमें फर्स्ट टर्म दी है, लास्ट टर्म दी हुई है, कॉमन डिफरेंस भी दी हुआ है और पूछा है कि इन सारी टर्म्स का सम क्या होगा और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्व करें। Question number 6, exercise 5.3 NCERT। फर्स्ट टर्म स्टूडेंट्स क्या गिवन है हमें? A1 17 है। लास्ट टर्म, द लास्ट टर्म, सपोज द nth term is 350 and the common difference is also given to us as 9। तो हमसे कहा गया है कि कितनी टर्म्स हैं ये बताइए और सम टू n टर्म्स भी बताइए। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर्मूला है an का। क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? an equal to a plus n-1
into D. an is 350, फर्स्ट टर्म इज 17, n minus 1 हमें निकालना है and D is 9. 350 minus 17, चलिए लिखते हैं स्टूडेंट्स इसको। आपको समझ में आ रहा होगा। इनकेस आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। 333 फुल अपॉन 9 n minus 1, 9 3 जा 27, 63, that is at 7, तो this is 37 is equal to 9 minus n is equal to 30। तो हमारे पास आंसर आ गया। ये एक एपी जिसकी फर्स्ट टर्म दी हुई है, जिसकी एन टर्म दी है, जिसका डी दिया है, उसके अंदर कितनी टर्म होंगी? 38 टर्म। चलिए स्टूडेंट्स दूसरा पार्ट निकालते हैं। उसने कहा है कि इसका सम बताइए, और सम के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, मगर ये यूज करना इस वक्त आसान होगा क्योंकि एन टर्म हमें गिवन है। तो सम टू द 38 टर्म्स इज इक्वल टू n by 2, which is 38 by 2. A, first term 17 and the last term 350, so it will become 367. So 32 by 38 by 2 is 19, and into this 367। ओके स्टूडेंट, इसे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। इतना आसानी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ओरली शायद नहीं हो पाएगा, तो कॉपी पर करें। देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। देयर आर शॉर्टकट्स विच आई विल टेल यू इन लेटर वीडियो लेक्चर, बट अभी आपको कन्वेंशनल मेथड से ही करना चाहिए। तो ये आंसर होगा 6973। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास सम भी आ गया एन टर्म्स का, एन टर्म्स भी आ गए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने सारे स्टेप्स आपके सामने लिख दिए। तो आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, चलिए रीड करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज 7 एंड द 22nd टर्म इज 149। वो कह रहा है कि हमें सम निकालना है पहली 22 टर्म्स का, पहली 22 टर्म, और हमें डी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है विच इज 7, और इसके साथ साथ 22nd टर्म भी दी हुई है विच इज 149। तो एक एपी की सम निकालना है पहली 22 टर्म्स का, और एपी का डी और 22nd टर्म दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, सम निकालना है हमें स्टूडेंट्स फर्स्ट 22 टर्म्स की। ओके, क्या गिवन है? हमें डी गिवन है 7, और हमें 22nd टर्म भी गिवन है विच इज 149। तो वो मान लेते हैं स्टूडेंट्स इसमें कि फर्स्ट टर्म ए है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n minus 1 into d. an, which means 822, which is 149. a is unknown, 22nd term है तो यहाँ पर 21 होगा, and d is 7. 149 is equal to a plus 7, 147. a is 2. तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? फर्स्ट टर्म आ गई। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2। इस एपी की फर्स्ट टर्म है 2। ऑल राइट, और हमें निकालना है स्टूडेंट्स S22। S22 is equal to n by 2 a plus n minus 1 into d. n is actually 22 by 2। फर्स्ट टर्म हमने अभी भी निकाला है, दिस इज 2a, 2 into 2 plus n minus 1, 22 minus 1 is 21 and d is 7। तो ये स्टूडेंट्स 11 होगा, 4 147, 11 into 151। और स्टूडेंट्स को मैंने आपको लास्ट वीडियो में मल्टीप्लाई करना सिखाया था 1661। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर।
sum of the first 22 terms of the given AP is 1661 and this completes answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. Okay students, let us read the question number 8. Find the sum of the first 51 terms of an AP whose second and the third terms are 14 and 18 respectively. वो कह रहा है कि हमारे पास एक AP है जिसकी सेकंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 18 है. तो ऐसी AP की फर्स्ट 51 टर्म्स का सम बताइए. तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, क्या गिवन है हमारे पास? सेकंड टर्म इज 14, थर्ड टर्म विच इज 18 एंड सपोज फर्स्ट टर्म इज गिवन इफ नेसेसरी. और उसने कहा है कि आप निकालिए सम ऑफ द फर्स्ट 51. डी कॉमन डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? वो होगा A3 माइनस A2 which means 18 minus 14 and this is equal to 4. So D comes out to be 4. Okay. And okay, we know A equal to A plus n minus 1 into D. अगर मैं यहाँ लिखता हूँ A3 तो it is the first term plus 3 minus 1 2 into D. A3 is 18. 18 is equal to A. A is not known to us. Plus 2 into D which is 4, 8. So 18 minus 10 is equal to A which comes out to be 8. Sorry, 18 minus 8. Let me correct it, students. It is actually 18 minus 8. Then A comes out to be 10. हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई है. देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हमारे पास D है, हमारे पास N है, क्योंकि हम 51 टर्म्स का निकालना है. तो इजी हो गया क्वेश्चन. देखिए हमारे पास N है 51, A है 10, B है हमारे पास 4. तो लगाते हैं फार्मूला. Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d. n by 2 is 51 by 2, 2a is 20, 51 minus 1 is 50 and d is 4. So it will be 51 by 2, 20 plus 200 which is 220. So the sum of 51 term is 51 into 220 by 2 and this is 110. So students, actually it is 51 into 110 और ये होगा 1650 S51. 11 से कैसे मल्टीप्लाई करना है ये मैं आपको वीडियो लेक्चर 8 में डिटेल में बता चुका हूँ. देयर इज शॉर्ट टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद द 11. चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आइए स्टूडेंट्स रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. If the sum of the first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms. वो कह रहा है कि अगर पहली 7 टर्म्स का सम 49 है और पहली 17 टर्म्स का सम 289 है तो फर्स्ट n टर्म्स का सम बताइए कितना होगा. चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं ऑन कॉपी. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है हमें? पहली 7 टर्म्स का सम 49 और 17 टर्म्स का सम 280. और हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स सम टू द n टर्म्स. तो हम इसमें सपोज कर लेते हैं
कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी। लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। फॉर्मूला है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो पहले 17 टर्म्स के लिए फॉर्मूला लिखते हैं स्टूडेंट्स, 7 टर्म्स के लिए इनफैक्ट s सही विच इज 49 इक्वल टू 7/2 2a प्लस 16। चलिए थोड़ा इसको ठीक करते हैं, रीअरेंज करते हैं। 49 इक्वल टू 7a प्लस 21d। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं फ्रेंड्स S17 के लिए। 17 टर्म्स का सम है 289। दिस इज इक्वल टू n/2 विच इज 17/2 प्लस 2a 2a n-1 16 and d is unknown। तो 289 इक्वल टू यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 8 आएगा, तो 17a प्लस 17 इंटू 8d। चलिए रीअरेंज करते हैं, पूरी इक्वेशन को 17 से डिवाइड कर देते हैं। स्टूडेंट 17 स्क्वायर इज 289, तो हमारे पास आएगा 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 7, इट विल बी 7 इक्वल टू a प्लस 3d। ओके, अब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सेकंड माइनस 1। सेकंड माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो इट विल बी 17 इक्वल टू a प्लस 8d एंड माइनस करेंगे -7 माइनस a एंड माइनस 3d। तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, we will get 10 is a minus a 0, 8 minus 3 5d, which means d comes out to be 2। d comes out to be 2। देखिए हमारे पास d आ गया है। अब इस इक्वेशन में हम d की वैल्यू डालते हैं और 17 इज इक्वल टू a प्लस 8 इंटू 2 विच इज 16। 17 माइनस 16 a कम्स आउट टू बी 1। देखिए हमारे पास a भी है, फर्स्ट टर्म भी है, d भी है। अब उसने कहा है कि n टर्म का सम बताइए, तो वो होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके स्टूडेंट्स, तो n तो इस बार n ही है, तो उसने नंबर ऑफ टर्म 6 नहीं दिया, उसने कहा n ही टर्म्स का चाहिए, तो यहाँ n ही रहेगा। 2a इज 1 इज 2, यहाँ पर n-1 एंड d इज 2। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। Sn इक्वल टू s/2 2 प्लस 2n माइनस 2। देखिए 2 से 2 कट गया, आपके पास बचेगा n/2 इंटू 2n, फिर n से n कट 2 से 2 कट गया, कम्स आउट टू बी n स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर। उसने कहा था n टर्म्स का सम बताइए, तो n स्क्वायर ही इसका आंसर होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिए और पास करके एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। इट्स अ लिटिल ए गुड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने कहा है a1 a2 एक्सेट्रा अप टू an are the terms which forms AP where an is defined as this। फर्स्ट पार्ट में an is equal to 3 plus 4n and the second part an is equal to 9 minus 5n। उसके बाद उसने कहा also find the sum of the first 15 terms in each case, और साथ साथ आपको फर्स्ट 15 टर्म का सम भी निकालना है हर एक केस। चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1 हमें दिया है उसने an इक्वल टू 3 प्लस 4n। अब उसने कहा है कि
पहले तो ये प्रूव कीजिए कि इससे जो टर्म बनती हैं वो एपी में हो, और फिर S15 निकालिए, यानी पहली 15 टर्म्स का सम भी निकालिए। तो ठीक है, पहले हम चेक करते हैं कि ये वाकई में एपी बनती है नहीं। एन को हम 1 डालते हैं तो A1, दिस इज 3 + 4 विच इज 7, A2, दिस इज 3 + 8 11, A3, 3 + 12 15, A4, 3 + 16 19। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम डी निकालते हैं। यहां पर हम डी निकालेंगे तो ये होगा A2 - A1 विच इज 11 - 7 4। नेक्स्ट टर्म में हम डी निकालते हैं, वो होगा A3 - A2, A3 और A2 आपके सामने है। 15 - 11, 15 - 11 इज अगेन 4। फिर से डी निकालते हैं, A4 - A3 विच इज 19 - 15 इक्वल टू 4। देखिए डी इज सेम, इसका मतलब हर अगली टर्म और उससे पिछली टर्म में डिफरेंस 4 का है, और यही करेक्टरिस्टिक है एपी की। हेंस एन इज द रिप्रेजेंट्स द टर्म्स ऑफ ए, तो ये एपी को रिप्रेजेंट करती है। जहां पर कि हमें कॉमन डिफरेंस नहीं मिल गया है 4। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जहां उसने कहा था इसकी 15 निकालिए। तो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास है स्टूडेंट्स, n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये हम फॉर्मूला जानते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले उसने हमें एन टर्म दी हुई थी, एक जनरल फॉर्म में दी हुई थी। हमने इसमें 1 2 3 4 वैल्यू डालकर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म की वैल्यू निकाली। फिर कॉमन डिफरेंस निकालने का जो हमारा तरीका था, A2 - A1 भी वो कर सकते हैं, A3 - A2, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करना, तो वो सेम आया। हेंस हमें मालूम पड़ गया कि ये एपी। अब अगर ये एपी है तो सम कितना होगा? तो S15 अगर आप डालेंगे तो यहां पर होगा 15/2 2a, फर्स्ट टर्म इज, देखिए यहां पर 7 which is 14 and n-1 is also 14 and d is 4। ये होगा 15/2 इंटू 14। अगर आप कॉमन ले लें तो साथ में आएगा 5 7 15 इंटू 35, तो ये आपका स्टूडेंट आएगा S15 इज इक्वल टू 15 इंटू 35। आप करना पड़ेगा, खुद से करके देखिए, आप खुद चेक करिए। 525। चलिए स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट था सेम क्वेश्चन का स्टूडेंट्स, कि हमें एन दिया है उसने 9 - 5 है। फिर वही करेंगे, 1 2 3 4 डालेंगे, 1 डालिए, 9 - 5 - 4 A2, 9 - 10 -1, सॉरी इट वाज +4, एक्चुअली 9 बड़ा था, दूसरे केस में माइनस है। A3 is 9 - 15 -6 and A4 9 - 20 -11। चलिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस यहाँ निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो वो होगा A2 - A1 विच इज -1 -4 -5। यहां से निकालेंगे तो इट विल बी A3 - A2। ये हम कई बार कर चुके हैं, अब तक बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। -1 करेंगे तो ये होगा +1, तो अल्टीमेटली माइनस करेंगे, और यहां से हम डी निकालेंगे तो वो होगा A4 - A3, तो -11 और -6, जो कि +6 हो जाएगा। +6 और -11 -5। क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स हमें? ये देखिए, तीनों केसेस में डी सेम है, और अगर डी सेम है तो कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। दैट मीन्स these terms are in AP. Hence an gives us the terms which are in AP. an से जो हमें टर्म्स मिली, an से जो टर्म्स मिली, लाइक A1 A2 A3 A4, वो सब AP में है। तो AP में तो कहता है कि 15 टर्म्स का सम निकालना, ठीक।
ओके, हमें मालूम है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S15 निकालना है स्टूडेंट्स, 15/2 2a, a is plus 4 which is 8, n-1 is 14 and d this case is -5. ओके स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करते हैं आगे फर्दर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 15/2 18, 14 5 जा 20, 70 minus 8, this is actually 8 not 1, which is -62. okay, 15/2 and -62, दूसरे इसको निकालेंगे तो 31 आएगा। एक्चुअली 15 into -31, whenever you are dealing with the minus, be careful with the brackets. It is -465 तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा सम टू द 15 टर्म्स कितना आया, -465। ये थे, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। हमने दोनों पार्ट्स को किया, दोनों पार्ट्स ईपी में थे और दोनों पार्ट्स के आंसर आए। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने सारे स्टेप्स को डिटेल्स में आपको बताया। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय।